हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रवीण कुमार। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कोलैस फंक्शन और इफ नल फंक्शन के बारे में सीखेंगे और इनके डिफरेंस के बारे में जनरली इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। एंड अगर मैं सबसे पहले बेसिक डिफरेंस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे 3-4 एस्पेक्ट रखे गए हैं और उसमें कोलैस कैसे वर्क करता है और इफ नल कैसे वर्क करता है वो हम लोग देखने वाले हैं। जैसे अगर हम आर्ग्यूमेंट्स की बात करें, कोलैस फंक्शन के अंदर हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, बट इफ नल के अंदर हम केवल 2 आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। तो ये सबसे पहला डिफरेंस होता है। इन कोलैस वी कैन टेक मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स और इफ नल के अंदर हम केवल 2 आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। इसका यूज़ करते हैं हम लोग जब हमें मल्टीपल कॉलम्स या फिर मल्टीपल एक्सप्रेशन के अंदर नॉन नल वैल्यूज चेक करना होता है। इफ नल का यूज़ हम लोग करते हैं जब हमारे सिंगल कॉलम या सिंगल किसी एक्सप्रेशन के अंदर नल चेक करना होता है। फ्लेक्सिबिलिटी अगर हम देखें दोनों में, तो कोलैस जो होता है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है कॉम्प्लेक्स कंडीशंस के लिए। इफ नल जो होता है ये केवल सिंगल एक्सप्रेशन में ही लिमिटेड है, तो हम कॉम्प्लेक्स कंडीशन में यूज़ नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो कोलैस जो होता है ये सीक्वल स्टैंडर्ड फंक्शन है, मतलब हमें सीक्वल सर्वर में भी मिल जाएगा, पोस्टग्रे में भी मिल जाएगा, माई सीक्वल में भी मिल जाएंगे। लेकिन इफ नल की अगर हम बात करें, इफ नल जो होता है ये माई सीक्वल स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ये केवल माई सीक्वल के अंदर वर्क करता है, सीक्वल सर्वर के अंदर डिफरेंट होगा, इनका सिंटेक्स या इनका जो कीवर्ड होगा वो अलग होगा। इसको समझने के लिए एक टेबल मैंने क्रिएट किया है, एम्प्लॉय टेबल, जिसके अंदर 5 कॉलम्स हैं। एक CID है, नेम है, डिपार्टमेंट है, ईमेल है और फ़ोन है। आप देख सकते हो यहाँ पर डिपार्टमेंट में कुछ वैल्यूज़ जो मिसिंग है वहाँ पे नल शो कर रहा है, ईमेल में भी 2 जगह पे नल है एंड फ़ोन नंबर में भी 2 जगह पर नल दिया हुआ है। हम इसी टेबल को यूज़ करके हम लोग कोलैस और इफ नल में डिफरेंस सीखने वाले हैं। ये मेरा SQL वर्कबेंच ओपन हो चुका है। सबसे पहले मैं अपनी डेटाबेस से कनेक्ट कर लेता हूँ। मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है और मैंने यहाँ पर एक डेटाबेस बनाया हुआ है मार्क नेम से, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। एंड मैंने एक टेबल क्रिएट किया है एम्प्लॉय और उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट किए। अब जहाँ जहाँ पे हमें वैल्यू नहीं देना है वहाँ वहाँ पे हम नल दिए हुए हैं। मैं अगर इसको रन करके चेक करूँ तो हमारा जो टेबल है वो इस तरीके से दिख रहा है। अब हम लोग सबसे पहले कोलैस फंक्शन यूज़ करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें है कि फाइंड द फर्स्ट अवेलेबल कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, और उसमें ईमेल और फ़ोन नंबर हो सकते हैं फॉर ईच एम्प्लॉय। इफ़ बोथ आर नल देन सो नो कॉन्टैक्ट अवेलेबल। तो इसमें क्या है ना, अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में हमें 2 अलग अलग कॉलम्स के अंदर चेक करना है कि वहाँ पे नल है कि नहीं। तो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स है, तो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स है तो हम लोग कोलैस फंक्शन यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले कर देते हैं सेलेक्ट नेम कोलैस। कोलैस फंक्शन के अंदर हमें दोनों कॉलम देना है, जो कि हमें चेक करना है कि वहाँ पे वैल्यू है या नल है। तो सबसे पहले हम लोग ईमेल देंगे एंड देन फ़ोन देंगे। अगर इनमें से कोई भी पहला कॉलम में अगर इसको नॉट नल वैल्यूज़ मिल गए, मतलब उसके अंदर कोई वैल्यूज़ मिल गया, तो वही रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर ईमेल के अंदर नल मिला तो ये फ़ोन को चेक करेगा। फ़ोन के अंदर अगर कोई वैल्यू मिल गया तो रिटर्न कर देगा, नहीं मिलेगा तब हम लोग आएंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो कॉन्टैक्ट अवेलेबल। ये हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गया। जब इन दोनों के अंदर नल मिलेगा तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। और इसका नेम मैं रख देता हूँ एज DEPT, और ये सारी चीज़ें हम लोग ले रहे हैं फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टेबल, फ्रॉम एम्प्लॉयज़। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ आपको तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आया। इसने चेक किया नेम और डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में जैसे इसने देखा कि चार्ली का कोई भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो ये नो कॉन्टैक्ट अवेलेबल आ दिया। बॉब के केस में ईमेल आईडी नहीं मिला लेकिन फ़ोन मिल गया तो फ़ोन रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से हमारा कोलैस फंक्शन वर्क करता है। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें हमें डिस्प्ले करना है कि डिपार्टमेंट में अगर कोई डिपार्टमेंट में वैल्यू नहीं है तो वहाँ पे नो डिपार्टमेंट आना चाहिए।
सिंपल है, मैं इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ। इस बार मैं यहाँ पर कोलैस के अंदर डिपार्टमेंट कॉलम ले लूँगा, डिपार्टमेंट, और हमें रिजल्ट में क्या ले आना है, नो डिपार्टमेंट, तो मैं नो डिपार्टमेंट डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर पेस्ट कर देता हूँ और इसका नेम रख देता हूँ डिपार्टमेंट। सो सेम टू सेम वही है, बस इस बार हमने क्या किया, एक सिंगल कॉलम लिया है और एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसी सिंगल कॉलम को चेक करके हमारे पास आने वाला है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो हम देख सकते हैं चार्ली के पास में डिपार्टमेंट नहीं है तो नो डिपार्टमेंट आ रहा है, बाकियों के पास मिल गया तो वही रिटर्न कर दिया। तो ये कोलैस फंक्शन का यूज़ है जो हमने अभी यहाँ पर देखा। अब हम लोग इफ नल फंक्शन के बारे में देखने वाले हैं। इफ नल फंक्शन में क्वेश्चन है कि रिप्लेस द नल in the department column with the undecided and null in the phone column with no phone। मतलब दोनों ही कॉलम में चेक करना है, डिपार्टमेंट और फोन में। अगर वहाँ पे नल है तो एक अलग डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न करना है, फोन नंबर में अगर नल वैल्यू है तो नो फोन रिटर्न करना है। सिंपल है, इसको भी हम लोग करेंगे सेलेक्ट नेम एंड इफ नल, इफ नल। सबसे पहले हम लोग देंगे डिपार्टमेंट कॉलम, डिपार्टमेंट कॉलम में हम लोग लिखेंगे अनडिसाइडेड, अनडिसाइडेड, और इसका नाम हम लोग रख देते हैं एज डिपार्टमेंट। और जो हमारा सेकंड जो कॉलम होगा इफ नल, यहाँ पे हम कॉमा देना भूल गए हैं तो कॉमा दे देते हैं, ओके। और सेकंड जो कॉलम है वो हमारा फोन है, तो फोन हमने ये दिया एंड देन कॉमा, इसमें हमने दे दिया नो फोन एज फोन फ्रॉम एम्प्लॉयज। सो अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो इसमें हमने दो अलग अलग कॉलम बनाए हैं और इसमें इफ नल लगा दिया है, जिससे कि हम चेक कर पा रहे हैं कि अगर फ़ोन के अंदर नल वैल्यू होगा तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारा आना चाहिए नो फ़ोन, और डिपार्टमेंट के अंदर भी हमने अनडिसाइडेड किया हुआ। अगर मैं इसको रन करूँ तो हम देख सकते हैं डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ पे इसको नल वैल्यू मिल रहा था वहाँ पे अनडिसाइडेड आ गया, और फ़ोन में जहाँ पे नल वैल्यू मिल रहे थे वहाँ पे नो फ़ोन आ गया। सो ये बेसिक डिफरेंस होता है कोलैस और इफ नल फंक्शन के अंदर। जो कोलैस फंक्शन होता है वो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स लेता है, मल्टीपल एक्सप्रेशंस लेता है, लेकिन जो इफ नल होता है वो हमारा एक सिंगल एक्सप्रेशन लेता है। और इसके अंदर टू आर्ग्यूमेंट हम लोग देते हैं, इसके अंदर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कोलैस के अंदर। और कोलैस जो होता है सीक्वल स्टैंडर्ड आप कह सकते हो एक फंक्शन है, लेकिन इफ नल जो होता है ये माई सीक्वल स्पेसिफिक फंक्शन है, केवल माई सीक्वल के अंदर वर्क करते हैं। सो आई होप आपको ये बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक।